So let's continue our lesson. There are two ways to avoiding fear. हमें फियर अवॉइड करने के लिए दो वेज दिए हुए, एक तो दैट वी आर इम्यून फ्रॉम डिजास्टर एंड अदर बाय द प्रैक्टिस टू शेयर द करेज. एक तो करेज लाने की कोशिश करना है या फिर जो खुद पर यकीन करना है, इम्यून टू फेस द डिज़ास्टर. हमें खुद पर यकीन रखना है कि हम डिज़ास्टर को फेस कर सकते हैं और कोई भी टाइप का डिज़ास्टर आ जाए हम वी कैन solve it or we can conquer it. So the other by the practice of the sheer courage लाने के, and the latter is difficult. शायद ये difficult भी हो सकता है everybody for the everybody, but it is not impossible, it is possible. By the practice you can do it. The former has, फॉर्मर तो करते ही है ना प्रैक्टिस, इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स आते हैं फिर भी. देयर फॉर ऑलवेज बीन द मोर पॉपुलर. प्रिमिटिव मैजिक हैज द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग सेफ्टी आइदर बाय इंज्योरिंग एनिमीज और बाय प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ बाय तलिस्मान. एक तो कुछ लोग क्या करते हैं कि एक तो दूसरों को, अगर कोई डिजास्टर आता है, कोई संकट आता है, तो एनिमीज को अपोज करने की कोशिश करते हैं या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. और किससे? तालिस्मान. तालिस्मान एक इट इज़ अ गुड लक चार्म, या फिर जैसे तावीज़ वगैरह होता है वैसे होता है. एंड स्पेल्स, मंत्र जो बोले जाते हैं, या फिर इन्वेक्शंस. इन्वेक्शन मतलब मैजिकल वर्ड्स डालकर दूसरों को नुकसान पहुंचाना, ऐसे कुछ. अवॉइडिंग डेंजर सर्वाइव थ्रू आउट द मेनी सेंचुरीज ऑफ द सिविलाइजेशन. कई सिविलाइजेशन से या फिर कई सेंचुरी से ये सब कुछ चलते आ रहा था. लेकिन साइंस हैज़ लिसन्ड द बिलीव, और यही थिंकिंग जो है, ये बिलीव जो है, इसे तोड़ दिया गया. और किसने तोड़ा? ये साइंस ने तोड़ा. साइंस की बिलीव ने तोड़ा. साइंस ने जो प्रूफ करके दिखाया, लॉजिकल थिंकिंग जो बताई, बिकॉज ऑफ द साइंस इट लिसन्ड द बिलीव ऑफ द मैजिक. बट मेनी पीपल, लेकिन फिर भी बहुत से जो लोग हैं, दे आर प्लेस मोर फेथ ऑन द मास्कोट्स. ऐसे जो लकी चार्म्स है या फिर तावीज़ वगैरह या फिर स्टोन्स वगैरह होते हैं, उन पर बहुत से लोग यकीन करते हैं और थिंक करते हैं कि हमारे पास हो, बिकॉज इट गिव्स द पॉजिटिव एनर्जी टू देम. नाइदर अ मैन नॉर अ क्राउड नॉर अ नेशन कैन बी ट्रस्टेड टू एक्ट ह्यूमनली और थिंक सेनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेट फियर. लेकिन फिर भी इतने ग्रेट फियर से ह्यूमनली, मतलब ह्यूमन जो थिंकिंग होती है वो इतना लड़ नहीं सकती. एंड फॉर दिस रीज़न प्लांटॉन्स, जो डरपोक लोग हैं, आर मोर प्रोन टू क्रूएल्टी. और ऐसे ही जो हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखते हैं, जो प्लांटॉन्स होते हैं, डरपोक लोग होते हैं, रिलीजियस बिलीफ से किसी और नेशंस पर अटैक करते हैं. और यही सुपरस्टिशन होता है. ब्रेव मैन एंड आर ऑल्सो मोर प्रोन टू द सुपरस्टिशन. लेकिन जो ब्रेव लोग होते हैं वो सुपरस्टिशन को इतना हावी नहीं होने देते अपने आप पर. ओके, बट वी हैव गेटिंग टू सोलम. सुपरस्टिशंस आर नॉट ऑलवेज डार्क एंड क्रूअल. लेकिन ये भी एक बात है कि ऑब्वियसली ये जो निगेटिव पॉइंट हमने अभी भी देखे, वो निगेटिव पॉइंट है सुपरस्टिशन के, जो कि ह्यूमन में डर पैदा करते हैं, हमें आगे जाने के लिए वे नहीं दिखाते हैं, हम लोग वही के वही उसी बातों में उलझे हुए रहते हैं. लेकिन फिर भी सुपरस्टिशन ये हमेशा बुरे नहीं होते, क्रूएल नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत से सुपरस्टिशंस जो है वो अच्छे भी होते हैं. ऑफन दे एड अ जाइटी ऑफ लाइफ. शायद वो कई बार ऐसा होता है कि हमारे लाइफ में हैप्पीनेस भी ला सकते हैं. आई रिसीव वंस अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द गॉड ऑसरिसिस गिविंग मी हिज टेलीफोन नंबर. गॉड ऑसरिसिस ने नैरेटर को उनका टेलीफोन नंबर दिया और उनके साथ में बात की. जी, जो ऑसरिसिस है वो बोस्टन के किसी एरिया में रहते थे. ऑसरिसिस मतलब कोई एक सेंट हो गए जिन्हें गॉड का दर्जा दिया है लोगों ने. सो ऑल्दो आई डिड नॉट एनरोल माई सेल्फ अमॉन्ग हिज वर्शिपर्स, हिज लेटर गिव मी प्लेजर. लेकिन मैंने जब उनके साथ में बात की, जो नैरेटर है उन्होंने उनके साथ में जब बात की ऑसरिसिस के साथ में, तो उन्हें अच्छा लगा, उन्हें हैप्पीनेस मिला. लेकिन वो उनके साथ उनकी वर्शिप करने नहीं लगे. लेकिन फिर भी उनके लेटर्स, ऑसरिसिस के लेटर्स हमेशा नैरेटर को मिलते रहते थे और उन्हें हैप्पीनेस देते थे, उन्हें अच्छा लगता था उनके लेटर्स जब मिलते थे. आई हैव फ्रिक्वेंटली रिसीव लेटर्स फ्रॉम मेन अनाउंसिंग देमसेल्फ एज अ मसीहा. और उनके ही साथ ही बाकी जो खुद को मसीहा बुलाते थे उनके भी लेटर्स उन्हें मिलते थे.
नैरेटर्स को मिलते थे और वो बताते थे, अर्जिंग करते थे, मतलब वो प्रेशराइज करते थे नैरेटर को कि उनके लेक्चर्स में उन्हें इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दें, उन्हें उनका नाम लें, ताकि उनका जो फेम है, जो मसीहा है उनका फेम है, वो बढ़े। तो ये क्या होता है कि सच और झूठ, राइट। ऑस्ट्रिसिस ने कभी नहीं कहा उनको कि मेरा नाम लेना है, बस वो अच्छे अच्छे लेटर्स, पॉजिटिव लेटर्स उन्हें भेजते थे बस। बट सम मसीहास वेयर नॉट मेंशन, वेयर टेल्स देम दैट मेंशन दिस इम्पोर्टेंट फैक्ट इन देयर लेक्चर। जो नैरेटर है उनके लेक्चर्स में ये चीज़ मेंशन की जाए। सो I admire especially a certain prophetess who lived beside a lake in a northern New York state about the year 1820. अभी उनके लेसन में एक स्पेशली एक प्रोफेटिस के बारे में नैरेटर हमें बताना चाहते हैं कि जो कि एक प्रोफेटिस मतलब जो सेंट थी, धर्म के बारे में, रिलीजियस थिंकिंग के बारे में लोगों को बताती थी। ऐसी एक लेडी थी जो कि 1820 की ये बात है। शी अनाउंस्ड टू हर न्यूमरस फॉलोअर्स, बहुत से जो फॉलोअर्स हैं उनको उन्हें एक अनाउंसमेंट की थी कि उनके पास में जो प्रोफेटेस है उनके पास में एक पावर है जिस पावर की वजह से शी कैन वॉक ऑन द वाटर एंड शी प्रपोज टू डू सो। और वो ये सब कुछ करके भी दिखाने वाली थी एट अ पर्टिकुलर डे 11 o'clock ऑन अ सर्टन मॉर्निंग। उन्होंने एक डे दिया था और उस वक्त वो चल के दिखाने वाली थी वाटर पर। एट द स्टेटेड टाइम द फेथफुल असेंबल्ड इन देयर थाउजेंड्स बिसाइड द लेक। लेक के आजू बाजू में लोग जमा हो गए, थाउजेंड्स के नियर अबाउट लोग थे, जो कि कुछ लोग उनमें से उनके फॉलोअर्स थे या फिर उन पर फेथ करने वाले थे, विश्वास करने वाले थे, और कुछ लोग सिर्फ देखने आए थे कि सच में कैसे चलेगी वो वाटर पर। बिकॉज सम आर हैविंग द साइंटिफिक एटीट्यूड ऑल्सो, right. It is and that's why she came on that time and she asked to the crowd that are you all entirely persuaded that I can walk, that I can walk on the water? And with one voice they replied, we are in that, we are, मतलब हम लोग विश्वास करते हैं कि आप वाटर पर चल सकते हैं, हम, वी कैन बिलीव ऑन यू। सो शी रिप्लाइड, इन दैट केस शी अनाउंस्ड, देयर इज नो नीड फॉर मी टू डू सो। तो मुझे ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत है क्या? ऑब्वियसली नहीं है। एंड दे ऑल वेंट होम मच एडिटिफाइड। और फिर वो सभी लोग घर पर चले गए। परहैप्स वी, तो कुछ लोग सोच रहे हैं ये झूठ बोल रही है, जिनको विश्वास नहीं था उन्होंने विश्वास कर लिया कि ये झूठ बोल रही है, साइंस का ये सब कुछ है और शी कांट वॉक। एंड वाइज मैन थिंक्स अबाउट दिस। एंड जो फेथफुल लोग हैं तो उनका विश्वास तो बिल्कुल भी लॉजिकल, कितना भी बताओ उनका विश्वास तो रहेगा ही। दे आर फेथफुल विद द प्रोफेटेस, राइट। Perhaps the world would lose some of its interest and variety if such beliefs were wholly replaced by a cold science। लेकिन ऐसे जो विश्वास हैं वो साइंस ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता चल गया कि ये झूठ बोल रही थी। अगर वो कर पाती तो वो करके दिखाती, राइट। अ वाइज मैन विल एंजॉय द गुड्स ऑफ विच देयर इज अ प्लेंटीफुल सप्लाई and intellectual rubbish he will find an abundant diet in our abundant a wise man will enjoy the goods which there is a plentiful supply and intellectual rubbish he will find an abundant diet in our own age as in every other। जो वाइज मैन है वो एंजॉय करता है ये जो सारी गुड्स है, प्लेंटीफुल सप्लाई है, हमारे माइंड के लिए जो अबेंडेंट डाइट मिल रहा है। डाइट, माइंड के लिए डाइट क्या हो सकता है? थिंकिंग, गुड वाइब्स, राइट। तो ये जो इंटेलेक्चुअल रबिश है वो आपके लॉजिकल थिंकिंग से, साइंटिफिक एटीट्यूड से ही चेंज हो सकते हैं। एंड दैट्स वाई दिस लेसन इज रिटन फॉर अस द Bertrand Russell। And here we finished our lesson. Hope you understand. Thank you.